लेट्स गो जी। पहले हम प्लेस बना लेते हैं, साथ साथ हम इनको रखते रहेंगे, गिर ना जाए। ठीक है, इस प्लेस पे मैं रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। जैसा कि आपने देखिए ये मीठे मीठे आम, और ये है एक ज़बरदस्ती चिल्ड और फर्म आइसक्रीम। और कौन सी आइसक्रीम होगी? मैंगो आइसक्रीम। तो आज की इस रेसिपी को आप मुकम्मल देखिएगा, तमाम टिप्स के साथ हमने ये आपके सामने रेसिपी रखी है। अगर आप हमारी रेसिपी को एंड तक देखेंगे और मुकम्मल फॉलो करेंगे तो आपको इसकी तमाम टिप्स और ट्रिक के साथ ये एक बेहतरीन रेसिपी आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी, क्योंकि आपने घर पे बनाई होगी, हर तरह की अफासियत से भरपूर। तो ये मज़ेदार से आम, और इस पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि जो आम थोड़े सॉफ्ट हो जाएं उनको आपने सेपरेटली उसके चंक्स बना लेने हैं, और कुछ हमने ऐसे नीट चंक्स बनाए हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, और कुछ आप नॉर्मल से आप ले लें। शुगर देखिए कितनी मुनासिब सी है, और 500 ग्राम हमने यहाँ पे क्रीम ली है। और चंक्स को हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। चीनी हमने ऐड कर ली है, और अब आप देखेंगे और कुछ भी हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। जब ऐसे हो तो आपको भी हमने इसकी साउंड भी सुनवा दी है, और यहाँ पर इसकी शेप भी दिखा दी है। जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। बस आपने जूसर को ऑफ़ करना है और उसमें एक स्पून को घुमा देना है, चाहे आप स्पैचुला की मदद से करें, और फिर से इसे ब्लेंड करें। अब देखें, हाउ सॉफ्ट एंड क्रीमी टेक्सचर। अच्छा, ये आइसक्रीम के लिए हमने जो क्रीम ली है, विपिंग क्रीम, ये नहीं थी हमारे लिए। और दूसरा, जब हमने इसको रीड आउट किया तो ये वेजिटेबल के हवाले से मुरतब की गई थी, उसमें वो नबातात इस्तेमाल किए गए थे। तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, और कोकोनट का टेस्ट साथ में आ रहा था। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें इस वक्त यही अवेलेबल थी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका इस तरह से फ्लेवर है। तो आप कोई सी भी विपिंग क्रीम लेंगे जिसे आप बीट करें तो डबल इन वॉल्यूम हो जाएगी। अब यहाँ पे वेजिस मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सोयाबीन और कोकोनट हो सकता है। तो अच्छे से स्पैचुला की मदद से तमाम क्रीम को टेक आउट कर लें, और ऐसा बर्तन लें जो, ये तो है ही बीटिंग क्रीम के हवाले से है, लेकिन ये इसका नहीं है जिसमें हम बीट कर रहे हैं, ये एक और इसका बीटर है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं ये गाबा के बीटर के साथ। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा बीट करता है। तो बस आपने थोड़ा ऊंचा बाउल लेना है, इसको बीट करना भी इजी होता है, और इर्द गिर्द आपके मेस भी नहीं क्रिएट होता। और आपने देखे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज इसे आप बीट करें। पहले स्पीड को स्लो रखें। नेक्स्ट टिप ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करें। फर्दर ये कि आप इसे नीचे से ऊपर की तरफ बीट करें जब अच्छे से आपने एंटी क्लॉकवाइज बीट कर लिया हो। पहले आपने सबसे स्लो वाली स्पीड रखनी है, उसके बाद आपने ये टिप देखनी है कि कब ये रेडी होता है। ये देखिए, जब मैंने इसे टर्न डाउन किया तो ये ड्रॉप नहीं हुआ, ये इतना फर्म हो चुका है। लेकिन अभी हम इसे मज़ीद बीट करेंगे एक ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए। ये है, नेक्स्ट टिप ये है कि स्पैचुला जो है बेस्ट रहता है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द मैस क्रिएट नहीं होता। चाहे आप चॉकलेट का काम करें, चॉकलेट तो और भी ज़रा मैसी काम होता है, लेकिन क्रीम वाला भी थोड़ा सा मैसी हो जाता है। अगेन हम इसे बीट करेंगे। आज हमारी वीडियो थोड़ी लेंथ वाइज ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो इसलिए है कि आपको क्रीम के हवाले से
बीटिंग के हवाले से तमाम टिप्स बताई जाएं और स्पेशली आइसक्रीम के हवाले से, ताकि उसमें किसी किस्म के क्रिस्टल फॉर्म ना हो और आप ऐसी आइसक्रीम बनाएं कि सब वाह वाह कर उठें। अच्छा, इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया और फिर साथ में बस 4-5 मिनट के लिए, और फिर हमने इसमें यहाँ पे जो मैंगो प्यूरी है वो हमने ऐड कर दी। शुगर आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, क्रीम भी मीठी होती है, आम भी मीठे होते हैं, इसलिए हमने जस्ट आपको दिखा दिया। 125 ग्राम हमने यहाँ पे शुगर ऐड की थी, 500 ग्राम हमारे पास यहाँ पे क्रीम थी, और जो मैंगोज़ हैं वो तो आपने देखे ही हैं, वो ऑलमोस्ट 1 केजी से अबव हैं, क्योंकि बड़े बड़े 4 आम हैं तो इतना तो मतलब 2 आम हो तो आपके पास 1 केजी होता है। तो मैंने उसको फिर भी 1200 ग्राम तक रखा है आपके सामने। मेरे पास नॉर्मल बीटर भी है, लेकिन मैं इसके साथ आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो है हम बीट करते हैं। यहाँ पे हमने उस टाइम भी कुछ थोड़ा वॉइस इसके साथ किया कि कुछ पॉइंट्स मिस ना हो जाए, बाद में हमें याद रहे, और अगर वो वॉइस ठीक लग रही है तो उसको उस तरह से ही हम आपके सामने जाने दें। अच्छा जी, फूड कलर ऐड कर लें। ऐसे ये चिट्टा चिट्टा लग रहा है, तो जब आप इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे तो इसमें बहुत ज़बरदस्त सा कलर इन्हेंस होगा। बस हमने इसको डायरेक्ट ही ऐड कर दिया है। अभी आप इसका कलर देखेंगे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। मैंने बहुत तेज़ येलो नहीं डाला, बस चंद चुटकी ऐड किया है। बनाए हैं और इसको भी आप या तो क्लिंग रैप लगा के रखें या फिर आप इसको यहाँ पर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं कि वो टेम्परेचर को उसी तरह बस 3-4 घंटे इस तरह रखते हैं। इसके बाद 24 आवर्स ये तो बेस्ट क्रीम आइसक्रीम बनती है। अच्छा, क्लिन रैप ज़रूर करें। अगर क्लिन नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे जो दूसरी वाली फॉइल शीट होती है वो भी लगा सकते हैं। जस्ट हमने इसको सेव करना होता है, किसी किस्म के इसके अंदर पानी के छींटे या बर्फ़ के जो ऊपर ऐसे फ्रॉस्ट आ जाती है वो ना जाए। तो ये देखिए, मैंने हर तरफ से एक बड़ा है बाउल, इसको हर तरफ से इसको घुमा दिया है। अच्छा, ये ज़रा हाइट में कम था तो मैंने इसको इसमें डाल दिया, और वाइट वाला जो ऊंचा बाउल था सेपरेट कर दिया, क्योंकि अब हमने इसे फ्रीज़र में रखना है। और ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे हमने इसकी प्लेस बना लिया है सेंटर में, ठीक है, ताकि ये लाइट करके होता रहे सेटल। आप इसे यहाँ पर भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी है। उसके बाद आपने इसको बीट करना है और फिर हम इसको कंटेनर में सेटल डाउन करेंगे। अच्छा, हमने इसे आफ्टर 4 आवर्स जो है दोबारा से बीट किया। आप इसे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं अगर आपके पास वक्त हो, और इस टिप को भी आप याद रखें, इस तरह के एयर टाइट कंटेनर लें तो इसमें बहुत अच्छी आइसक्रीम फर्म होती है। यहाँ पे आप देखिए, हमने इसके ऊपर एक स्टील की प्लेट भी रख दी थी, और ये देखिए उसके ऊपर भी फ्रॉस्ट है और ये भी सेफ़ है। तो सिर्फ आपने इस पे इन्हिसार नहीं करना, मज़ीद इसे कवर करना है। अब आप ये देखिए, और उतारते हुए क्लिन को बहुत एहतियात से आपने उतारना है कि उसके छींटे भी पानी के इसमें ऐड ना हो जाएं, वरना उसमें क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, अभी हमें क्योंकि 3 to 4 आवर्स हुए थे, इसे ऑलमोस्ट हमें 7-8 घंटे देने हैं और फिर जाके बहुत अच्छी बनेगी। हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए, आफ्टर 4 आवर्स भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और अभी हमने इसे सेंटर में रखा था। आप इसे सही वाली चिल प्लेस पे भी रख सकते हैं। 3 उसमें वायर्स होती हैं। अच्छा, जो हमने छोटे क्यूब्स काटे थे मैंगो चंक्स, इसमें उन्हें भी हमने फ्रीज़र में ही रख दिया था एयर टाइट में। अब यहाँ पे हम लेयर्स लगाएंगे। हमने 2 लेयर्स लगाई थी सबकी। अच्छा, इट्स अप टू यू कि आप चंक्स ऐड करना चाहते हैं नहीं, लेकिन आप घर पे बना रहे हैं तो चंक्स ज़रूर ऐड करें। एक डिफरेंट आपको फ्लेवर मिलेगा जो कि आपको नॉर्मल आइसक्रीम में नहीं मिलेगा। और फ्रेश आप मैंगोज़ उसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ा देंगे। आइसक्रीम अपनी जगह होगी, और अगर ये चंक्स खट्टे मीठे होंगे तो उनका अपना टेस्ट होगा। साथ ही आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई नट ऐड कर सकते हैं, उसको क्रश करके भी, उसकी हवाइयों की सूरत में भी,
और बादाम ऐड कर सकते हैं, पिस्ता ऐड कर सकते हैं, पर इस दफ़ा हमने इसको स्पेयर रखा है क्योंकि हम हर चीज़ में बादाम और पिस्ता ऐड कर देते हैं। ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उनको कूट लें या उनकी हवाइयाँ बना लें, तो अगर वो 2-2 पिस्ते और 2-2 बादाम भी हों तो तब भी इनफ रहते हैं इन छोटी सी डेकोरेशन के हवाले से। देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत हमने ये आइसक्रीम रेडी की है। फॉइल शीट भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जो है इसके ऊपर जो है कंटेनर के कैप रखें। बहुत ही स्मूथ जो है यहाँ पे नहीं होंगे तो हटा लेते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं। देन आपका मतलब इसमें किसी किस्म का इसके कैप पे भी कोई नहीं होना चाहिए, वाटर क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम लगाते हैं फिर हम इसको लगा रखेंगे। शायद नीचे जाने का लेट हो रहा है कुकिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है और बस इसको आप जब देने हैं 24 आवर्स, उसके बाद आप इसे स्पून से जिसमें भी फ्लेवर करना जिसमें भी आप सर्व करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और फ्लेवर भी होता है, ऐसी बात सिस्टर्स को देते हैं तो वो फ्लेवर भी होता है, तो ये भी है जी। तो एक दफ़ा अच्छी इस किस्म का पानी नहीं होना चाहिए इसके कैप के ऊपर, इसके लिड के ऊपर, और ये बिल्कुल एयर टाइट। अगर हम ये ना भी लगाते तो ये अच्छा बिल्कुल सेटल रहेगा। ये देखिए जी ऊपर है, इससे कोई मसला नहीं है, अंदर नहीं होना चाहिए। और इससे एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से टाइट हो। बहुत ज़बरदस्त कंटेनर्स हैं ये, इसमें आप मलाई डालें या मक्खन या घी, तो और हर तरह की हीट से ये पाक रहता है। अमेजिंग है। थोड़ी लाइट यहाँ पे ज़्यादा है तो इसलिए इसका वो कलर नज़र नहीं आ रहा जो येलो वाला होता है, जो हमने फूड कलर ऐड किया उससे फ़र्क पड़ा है। ये वाला जो बैग पे है ये जो है ज़ाहिर सी बात है हमें डिलीवर करना है इसको, तो इसको हम ऊपर रख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा चलो। ये देखिए कबाब भी हमने बनाया है, बर्फ़ भी हमने की है कि हमने यहाँ पर जूस बनाया, ये रखा है जी। हम आपको बताएंगे घी कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह जी। 24 नहीं भी तो हम इसको रात में ट्राई करते हैं, देखते हैं, पहले एक चेक करेंगे। अभी यहाँ इसको आफ्टर हमने 8 आवर्स खोल रहे हैं कि आपको ये सूरत दिखा रहे हैं कैसी होगी इसकी। स्कूप हम आपको दिखा रहे हैं जी। हमारा स्कूप किसी ने बड़ी मेहनत करके तोड़ा है एक सिस्टर के साथ उनकी थी मेड, और जब वो आई तो मैंने कहा इसको ख़राब नहीं करना, लेकिन उसे पूरी जान लगा के इसको ना अपनी तरफ से खोला और फिर ये सेट ही नहीं हुआ। तो इसमें भी एक सबक है कि जो वर्कर्स होती हैं उनको आपने पहले ख़ुद डेमो देना होता है, उसके बाद आप उनको दें काम के लिए चीज़ कि अब आप इसको करें, और अपने सामने एक दफ़ा खुद करवाएं तो फिर इस तरह के मसाइल नहीं होते। ये देखिए फिर भी बहुत अच्छी है और चिल थी, लेकिन अब ये फर्म नहीं है। वेरी यमी यमी, लेकिन थोड़ा क्रीम का जो है टेस्ट कोकोनट के साथ था, तो आप नॉर्मल इसमें यूज़ करें, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी। और जो इस तरह से पसंद करें तो वो ज़रूर ले लें। वैसे मुझे कोकोनट पसंद है, लेकिन इसमें इतना मुझे मज़ा नहीं दिया कोकोनट के फ्लेवर में। अच्छा, नेक्स्ट डे हमने इसको दिन में, मतलब जिस टाइम पे ये रेडी हमने किया था इसे, आफ्टर 24 आवर्स, ये देखिए कितनी फर्म हो चुकी है। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।